टॉप 3 ऐसी डिजीजेस जिसमें वैक्सीन लगा के आप अपने आप को बचा सकते हैं और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो ये बीमारियां जानलेवा हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम इन 3 बीमारियों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। मैं डॉक्टर दिशा, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी हेल्थ अपडेट्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कौन सी वो बीमारियां हैं जिनको आप वैक्सीन से लगाकर बच सकते हैं और ये क्यों जरूरी है इसके बारे में जानना। सबसे पहली यहाँ पे जो हमारी वैक्सीन आती है वो है हमारी रेबीज के अगेंस्ट वैक्सीनेशन। रेबीज के अगेंस्ट वैक्सीनेशन के अगेंस्ट मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। रेबीज वैक्सीन से अगर आपको कोई डाउट है उसके बारे में वीडियो मिल जाएगी। रेबीज फोबिया से आपको वीडियो मिल जाएगी। रेबीज क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। यहाँ अगर हम ब्रीफ में बात करें तो जो रेबीज है, रेबीज के केस में जो एंटी रेबीज वैक्सीन लगती है वो लगवाना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई भी डॉग बाइट होता है, आपको किसी भी एनिमल से बाइट हो रहा है, कैटेगरी 2 का बाइट हो रहा है, कैटेगरी 3 का बाइट हो रहा है, अगर आपको स्क्रैच हो रहा है तो उस केस में भी आपको जाकर अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाना है, क्योंकि रेबीज बीमारी जानलेवा बीमारी, अगर ये एक बार हो गया तो इससे बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो बेटर है यहाँ पर हमें वैक्सीन लगाकर अपना प्रिवेंशन ले लेना चाहिए। तो जो हमारी फर्स्ट टॉप मोस्ट डिजीज है वो है रेबीज, जिसमें आप अपना वैक्सीनेशन अगर आपने टाइम से करवा लिया है तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसको जरूर लगवाइए। अगर आपको कोई भी ऐसा एनकाउंटर होता है एनिमल के साथ में जहां आपको बाइट होता है, कोई स्क्रैच होता है, तो आपको उस केस में जाकर अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाना है, अपना एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का शॉट जरूर लेना है। दूसरा, आपको इस डोज को हमेशा कंप्लीट करना है। जब भी आप कोर्स को ले रहे हैं तो उस कोर्स को जरूर कंप्लीट करिए और कंप्लीट करने के बाद में आप आने वाले टाइम पे बूस्टर डोज लेकर भी अपना काम चला सकते हैं। तो सबसे पहली बीमारी हो गई हमारी रेबीज, जिसमें आपको हमेशा प्रिकॉशन लेना है और प्रिवेंशन पे जरूर फोकस करना है। अगली हमारी जो डिजीज है वो है यहाँ पर टेटनस। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी भी वीडियो बनाई हुई है। टेटनस के अंदर भी सेम चीजें। टेटनस अगर एक बार हो जाए तो टेटनस के केस में भी जो इसकी फेटालिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो इस केस में भी अगर जो टेटनस की बीमारी है ये क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाइज होती है और इसमें भी अगर आपने टाइम से वैक्सीनेशन ले रखा है तो इसके भी 100% चांस है कि टेटनस आपको नहीं होगा। इसकी जो वैक्सीनेशन है वो जनरली जो हमारा यूनिवर्सल इम्यूनेशन प्रोग्राम है, जो बचपन में लगना स्टार्ट हो जाता है, जो हमारा पेंटावेलेंट वैक्सीन है वहीं से स्टार्ट होता है और उस दौरान भी लोगों को लगना स्टार्ट हो जाता है। और 10 से 15 साल तक ये जब बच्चे होते हैं तब तक टेटनस की वैक्सीनेशन जो है ये लगती रहती है। इसके बूस्टर डोजेस भी लगते रहते हैं। उसके बाद अगर आपने 15 साल के बाद अगर आपने वैक्सीन नहीं लगाई है, उसके अगले 10 साल तक आपने वैक्सीन नहीं लगाई है और उसके बाद अगर आपको किसी भी चीज़ से कट लगता है, आपको ग्लास से लगता है, किसी प्लास्टिक से लगता है या आपको किसी लोहे से लगता है, तो उस केस में आपको भी अपने टेटनस की वैक्सीनेशन लगवाना ज़रूरी है। इसकी भी डिटेल वीडियो आप जाकर मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो इस केस में भी आपको हमेशा अपनी वैक्सीनेशन का शॉट कंप्लीट करना है। अगर लास्ट 10 ईयर्स में वैक्सीन नहीं लगवाई है तो अपना वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए टेटनस का। यहाँ पे भी आपको जो वैक्सीन लेनी है टेटनस की वो भी यहाँ पे 3 डोज लगती हैं। एक 0 लगेगी, फिर 1 महीने बाद लगेगी और फिर वो 6 महीने बाद लगेगी। और उसके बाद आपको अगले 10 साल तक वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कोई माइनर कट लगता है तो। और जो मेजर कट होते हैं उस केस में आपको अगले 5 साल तक वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो दूसरी डिज़ीज़ है हमारी टेटनस, जहाँ पर पे भी वैक्सीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योर से। अब हम हमारी जो थर्ड डिजीज उसके बारे में अगर बात करें तो वो आती है हमारी एचपीवी वैक्सीन, जो सर्वाइकल कैंसर से हमें बचाती है। स्पेशली महिलाओं के केस में ये वैक्सीन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और रिसेंटली कुछ टाइम में सर्वाइकल कैंसर के लिए काफी अवेयरनेस लोगों में बढ़ी है। लेडीज के मेरे पास कई जो फीमेल पेशेंट्स हैं उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम हमें क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्या हम अब इसको लगवा सकते हैं। तो उसका असर ये है आप अपना एचपीवी का वैक्सीनेशन आपको जरूर लगवाना चाहिए, बिकॉज जो एचपीवी है ये भी सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट ये काम करता है। सर्वाइकल कैंसर जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है और ये सर्विक्स जो है हमारा, उसके जो नेक का कैंसर है उसको सर्वाइकल कैंसर बोला जाता है। ये इस कैंसर की भी खास बात है कि ये कैंसर जो है ये बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है। बहुत पहले का मतलब यहाँ पे जब बच्चे यंग एज में होते हैं, जब वो 9 साल के हैं, 10 साल के हैं या बहुत यंग एज में है, तभी कैंसर बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके जो सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं, इसका जो कभी-कभी जिसके सिम्टम्स भी नहीं आते और जब ये आते हैं तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो 15 से 20 साल तक लग सकते हैं इस कैंसर को पूरी तरह से बनने में। तो एक बहुत लंबा पीरियड यहाँ पे होता है इस कैंसर को फुली फ्लेश्ड आने में, इसके सिम्टम्स आने में।
तो एक बहुत बड़ा टाइम मार्जिन होता है जहाँ आप वैक्सीन लेके अपने आप को बचा सकते हैं। आइडियल एज की अगर हम बात करें तो इस सर्वाइकल कैंसर के केस में भी आइडियल एज जो है वो 11 से लेके 14 साल में वैक्सीनेशन दी जाती है, और अगर 15 साल तक आप वैक्सीनेशन ले रहे हैं तो सिर्फ आपको 2 डोज़ ही लेनी होती है। बट अगर आप 15 साल के बाद ले रहे हैं 26 साल तक, तो आपको 3 डोज़ यहाँ पे लेनी होती है। एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है सर्वाइकल कैंसर के केसेस में, ये जो वैक्सीन दी जाती है, ये मेल्स को और फीमेल्स इसको दोनों इस वैक्सीन को ले सकते हैं, क्योंकि जो मेल्स हैं उनके आदमियों के अंदर भी जेनिटल वार्ड से प्रिवेंट करता है, और जो महिलाएं हैं वहां पे ये सर्वाइकल कैंसर और जेनिटल वार्ड्स दोनों से ही ये उनको बचाता है। तो एचपीवी का जो कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, उससे भी आप बच सकते हैं अगर आप टाइमली अपना एचपीवी का वैक्सीनेशन ले लें। तो ये हमारी थर्ड डिजीज है जिससे आप वैक्सीनेशन लगाकर अपने आप को बचा सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी सर्वाइकल कैंसर की और सर्वाइकल एचपीवी वैक्सीन की सेपरेट वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं, उनको भी चेक कर सकते हैं डिटेल में इन वीडियोस के अंदर। तो आई होप ये जो 3 वैक्सीनेशन है, ये आपको हमेशा याद रखनी है। इसके अलावा जो हमारी कई ऐसी वैक्सीन्स हैं जो बच्चों को दी जाती हैं, जो बहुत सारी जो हमारे नेशनल इम्यूनेशन प्रोग्राम में जो वैक्सीन्स लगती हैं, उसमें उनके बारे में हम हमारे किसी और वीडियो में बात करेंगे, जो बच्चों को बचाती हैं ऐसी बहुत सारी बीमारियों से। हम हमारी अगली वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आपको भी, अगर आप इन तीनों बीमारियों में से किसी भी कैटेगरी में अगर फॉल करते हैं, अगर आपको कोई डॉग बाइट है, अगर आपको कोई एनिमल बाइट हुआ है, दूसरा अगर आपको कोई कट लगता है या आपने कोई टेटनस इंजेक्शन लास्ट 10 ईयर्स में नहीं लगवाया है, तीसरा अगर आपको सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड कोई भी सिम्टम नजर आते हैं, तो आपको इन तीनों ही केसेस में जाकर अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाना है। और अगर आपको कोई डाउट है इनमें से किसी भी बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आपको कुछ काम आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसे हेल्थ अपडेट्स आपके लिए और लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।